हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको की कार खराब हो गए। जनको ने कहा अब मैं इस टाइम पर कहाँ जाऊँगा। उसके फ़ोन की नेटवर्क भी चला गया था। जनको को सामने एक घर दिखा। जनको उस घर के सामने आ गए और दरवाजे पर नॉक किया। दरवाज़ा कोई नहीं खोल रहा था। जनको ने कहा इतने आलीशान घर है, लेकिन घर में कोई नहीं रहता है क्या। जनको ने फिर से बहुत ही ज़ोर से नॉक करने लगा तो तियांग आकर दरवाज़ा खोला। जंगकुक को जैसे ही देखता है तियांग दरवाज़ा बंद करने वाला था। जंगकुक ने दरवाजे को पकड़ते हुए कहा, तुम मुझे देखकर दरवाज़ा क्यों बंद करने लग गए। अच्छा हुआ कि तुम भी मुझे यहीं पर ही मिल गए। मैं तो यहाँ पर हेल्प मांगने आया था, लेकिन ये तुम्हारा घर है तो मुझे हेल्प मांगने की क्या ज़रूरत है। मैं अंदर ही आ जाता हूँ। तियांग ने ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद करने लगा तो जंगकुक ने कहा, तुम मुझसे देखकर इस तरह से भाग क्यों रहे हो। आखिर इतने डरते क्यों हो तुम मुझसे। तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर मेरा पीछा करते हुए आ गए, वो भी 6 साल बाद। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। जंगकुक ने तियांग से कहा, देखो तुम गलत सोच रहे हो। वो तुम्हारे घर के सामने कर देख रहे हो ना, वो मेरा ही है और वो खराब हो चुका है। और यहाँ पर तो फोन में नेटवर्क भी नहीं मिल रहा है कि मैं कॉल करूँ। तो तुम्हें मुझे यहाँ पर रुकने देना होगा तियांग। देखो मैं तुम्हें ढूंढते यहाँ पर नहीं आया हूँ। हम दोनों तो बाय चांस मिल गए, तो मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें देखकर नहीं लगता है कि तुम मुझे देखकर खुश हो तियांग। चाहे कुछ भी हो, अब मैं आ ही गया हूँ, तुम मुझे अंदर आने दो। तियांग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दे सकता। जंगकुक तियांग को धकेल कर अंदर आ जाता है। आरव दौड़ने लगा और वो जंगकुक के पैरों के साथ टकरा गया। आरव के हाथ में कैरेट था। जंगकुक आरव को देखकर उसको अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। आरव के मुंह पर काली लगा हुआ था। जंगकुक अपनी जेब में से टिश्यू निकालता है और उसकी फेस को क्लीन करते हुए कहा, तुम सच में बहुत ही क्यूट हो। तियांग, ये तुम्हारा भाई है क्या। तियांग ने कहा, क्या। ये मेरा भाई नहीं है, वो मेरा सन है। दो मुझे पकड़ाओ। उसको अपनी गोद में लेने लगा तो जंको ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। उसने उसकी शक्ल को अच्छी तरह से देखने लगा तो फिर तियांग आरब की शक्ल पर अपने हाथ देते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों उसको घूर रहे हो, मेरी बेटी को नजर लग जाएगा। जंको, उसे छोड़ो। जंको ने कहा, ये सन तुम्हारा नहीं हो सकता है तियांग। तियांग ने कहा, क्यों नहीं हो सकता है, ये सन मेरा ही है जंकुक, और तुम मुझसे दूर रहा करो। छोड़ो उसे। आरफ रोना शुरू कर देता है। तियांग ने कहा, जंकुक तुम छोड़ो उसे, वो तुमसे डर रहा है, वो रो रहा है, तुम देख नहीं रहे हो क्या। जंकुक ने कहा, उसने अचानक रोना क्यों शुरू कर दिया। थोड़ी देर पहले वो ठीक था, जैसे ही तुमने उसको टच किया वो रोना शुरू कर दिया। तियांग, तुमने कुछ किया तो नहीं, कहीं तुमने उसको चोट तो नहीं पहुंचाया। तियांग ने कहा, जंकुक क्या बातें कर रहे हो, वो मेरा सन है, मैं उसको चोट क्यों पहुंचाऊंगा। आरफ ने रोते हुए कहा, मम्मी आप झूठ बोल रहे हो, आपने मुझे चूटी काटा है, मुझे बहुत ही पेन हो रहा है, आपने अच्छा नहीं किया। मैं डैड जेहूब से शिकायत कर दूंगा आपके बारे में, क्या आपने मुझे चोट पहुंचाया। तियांग ने कहा, आरफ ऐसा मत बोलो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम क्या बात कर रहे हो। जनको ने कहा, तियांग, तो डैड जेहूब कौन है और वो तुम्हारे साथ रहता है क्या, क्या तुमने शादी कर लिया। तियांग ने कहा, मैंने शादी कर लिया। तियांग को भी झूठ बोलने का मौका मिल गया। जिनको ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मैं तो आज रात को ही पर ही रुकने वाला हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तियांग, मुझे भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना नहीं बनाओगे। क्या डैड जेब आने वाला है। आरफ मुझे बताओ ज़रा। आरफ ने कहा, वो आता ही होगा, वो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। वो तो हमारा ध्यान भी रखता है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन मम्मी, तो तियांग ने आरफ के मुंह में हाथ डालते हुए कहा, चुप रहो, तुम इतनी बातें क्यों करते हो। तो आरफ ने जंकुक से कहा, और तुम मेरी मम्मी को परेशान क्यों कर रहे हो, मैं डैड जेहूब से कह दूंगा। यहाँ पर तियांग खाना बना रहा था क्योंकि जंकुक को भूख लगी है। तियांग ने कहा, क्या तुम सूप पीना पसंद करोगे। जंकुक ने कहा, क्यों नहीं, सूप पीना तो मुझे बहुत पसंद है। तुम अगर मुझे अपने हाथों से सूप बनाकर पिलाओगे तो मुझे तो वो चाहिए चाहिए। जल्दी से बना लो, थोड़ा ज़्यादा बनाना, मुझे बहुत भूख लगी है। तियांग ने सूप बनाया, लेकिन सूप में बहुत ही तीखा डाला। तियांग को नहीं पता है कि जंकुक को तीखा खाना पसंद है। तियांग को लगा तीखा डालने से जंकुक नहीं खा पाएगा और सबक मिलते ही जंकुक यहाँ से भाग जाएगा। लेकिन जंकुक ने तो उस सूप को बहुत ही आसानी से पी लिया और जंकुक को तीखा भी नहीं लगा। तियांग जेहूब को कॉल करता है और उससे पूछता है वो घर कब आने वाला है। तियांग चाहता है कि जेहूब जल्दी से घर आ जाए और जंकुक को घर से बाहर निकाले, लेकिन जेहूब ने तियांग से कहा, आज मैं घर लौट नहीं पाऊंगा तियांग, इमरजेंसी केस है तो घर लौटना थोड़ा सा मुश्किल है, तुम आरब को लेकर डिनर कर लेना और सो जाना। गुड नाइट। तियांग ने कहा, ठीक है, गुड नाइट, टेक केयर।
उसके बाद जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड जेहोप नहीं आ रहा है क्या? तियांग ने कहा, वो बिजी है, वो डॉक्टर है तो वो इतनी आसानी से घर नहीं आ सकता है ना। अच्छा ही हुआ कि वो घर नहीं आए, वरना तुम्हें देखकर वो परेशान हो जाते। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझे देखकर इतना चौंक क्यों गए? कहीं तुम्हें उस दिन की याद तो नहीं आ गया तियांग, जो तुम्हारी स्कूल की लाइब्रेरी में हुआ था? शौक तो मुझे होना चाहिए कि तुम इस उम्र में एक सन को जन्म भी दे दिया, जो 5 साल का है लगभग। क्यों, मैंने सही कहा ना? तियांग ने कहा, तुमने सही कहा, लेकिन वो 5 साल का नहीं हुआ है। जनको ने कहा, क्या? लेकिन तुम्हारे सन आरफ ने तो कहा वो 5 साल के हो चुके हैं। तियांग ने कहा, जंकुक वो बच्चा है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वैसे भी बहुत रात हो चुका है, तुम जाकर सो जाओ, कल सुबह को ही निकल जाना। जंकुक ने कहा, ठीक है। आरव कहता है, मम्मी मुझे बनाना मिल्क शेक पीना है, मुझे बहुत ही भूख लगी है। तियांग ने कहा, तुमने कुछ देर पहले तो डिनर किया है ना, तुम्हें भूख कैसे लग गया? जंकुक ने कहा, क्या उसने क्या मांगा तुमसे अभी? बनाना मिल्क शेक? वो तो मुझे भी पसंद है, अगर तुम उसके लिए बना रहे हो तो मेरे लिए भी एक बना देना। तियांग, मैं बहुत दिन से नहीं पिया है, मैं वो बचपन में पीता था, लेकिन उसको बनाना मिल्क शेक क्यों पसंद है? और उसके हाथ पर मैंने कैरेट भी देखा है, मैं जो पसंद करता हूँ उसको भी वही सब कुछ पसंद क्यों है? और इसकी शक्ल मुझे इतना पहचाना सा क्यों लग रहा है, जैसे कि मैंने उसको कहीं पर देखा है। तियांग ने कहा, बेवकूफ़, वो खुद के ही फेस को भूल गया है क्या? क्या खुद को मिरर में नहीं देखता है? खुद को इतना हैंडसम समझता है, लेकिन मिरर में खुद की शक्ल नहीं देखता है। बेवकूफ़ कहीं का। तियांग मन में गालियाँ दे रहा था। जनको ने कहा, क्या हुआ, तुम क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, कुछ भी नहीं। जनको ने कहा, ठीक है, मैं सुबह को चला जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ मुझे एक गिलास बनाना मिल्क शेक दे दो, मुझे भी चाहिए, वो भी तुम्हारे हाथों का। उसके बाद जैसे ही सुबह हो जाता है, जनको वो बाहर की तरफ देख रहा था, वो इधर बहुत ही अच्छा था। जनको को रोमांस सोच रहा था, वो उस दिन के बारे में याद कर रहे थे जो वो तियांग के साथ किया था। जंगकुक तियांग के 18 बर्थडे पर उसको स्कूल के सबके सामने उसको प्रपोज किया था, लेकिन तियांग ने जंगकुक को मना कर दिया क्योंकि जंगकुक माफिया किंग है। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा, तुम अगर चाहोगे तो मैं माफिया गिरी करना छोड़ दूंगा और तुम जो कहोगे मुझे करने के लिए मैं वही करूंगा। तियांग प्लीज़ मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो और मेरे साथ डेट करो। तियांग ने कहा, नहीं जंगकुक, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, आई हेट यू। उसके बाद तियांग ने जंगकुक को थप्पड़ लगा दिया, जो जंगकुक को बहुत ही हार्टफुल लगा और तियांग के साथ वो फोर्सफुली इंटीमेट होने के लिए उसको लाइब्रेरी में खींचकर लेकर जाता है, लाइब्रेरी की दरवाज़ा बंद कर देता है और उसके साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होते हैं। तियांग की हालत बहुत ही खराब हो गया था। तियांग एक हफ्ते तक बेड से नहीं उठ पाया था। तियांग की ऐसी हालत देखकर जंगकुक को बहुत बुरा लगा। उसके बाद जंगकुक ने सोच लिया कि वो तियांग को और परेशान नहीं करेगा। उसके बाद से जंगकुक ने तियांग को ढूंढना बंद कर दिया। तियांग जंगकुक से पीछा छुड़ाने के लिए वो एब्रोड चला आया और यहीं पर भी जंगकुक तियांग से मिल ही गया, वो भी 6 साल बाद। अब तो तियांग की एक सन भी है, बहुत ही प्यारा सा आरव, जो दिखने में जंगकुक जैसा ही है। जिहोप वो सुबह के 5 बजे घर लौटता है। जंगकुक अभी भी तियांग के घर पर ही थे और जंगकुक वॉशरूम में नहा रहा था। कार की हॉर्न सुनकर ही जंगकुक समझ जाता है कि तियांग के हस्बैंड जिहोप आया होगा, वो एक डॉक्टर है। जंगकुक ने कहा, क्या मुझे उसके साथ मिलना चाहिए या फिर मैं चुप जाऊँ? मैंने पहले तियांग के साथ बहुत ही बुरा कर चुका हूँ, मुझे तियांग को और परेशान नहीं करना चाहिए। यही अच्छा होगा कि मैं जिहोप की देखने से पहले यहाँ से निकल जाऊँ। उसके बाद जंगकुक चुप जाता है। जिहोप जैसे रूम में आ जाता है, वो देखता है कि आरव सो रहा है और तियांग भी सो रहा है। दोनों बहुत ही प्यार से सो रहा था, तो आरव को और तियांग को जिहोप ने नहीं उठाया। वो अपने रूम में चला गया और जाकर फ्रेश होकर वो भी लेट गया क्योंकि वो बहुत ही थका हुआ सा था। जंगकुक जाने ही वाला था, लेकिन जंगकुक लौट कर आते हैं क्योंकि उसकी फ़ोन जो है तियांग की रूम में ही छुप गया था। वो आरव को देखने के लिए आखिरी बार उसके रूम में गया था। उसी समय पर गलती से जंगकुक ने अपने फ़ोन आरव के सामने ही रख दिया था और वहीं पर ही छुप गए। जंगकुक जैसे फ़ोन को लेने के लिए जाता है, जंगकुक ने देखा तियांग और आरव सो रहा है, लेकिन जिहोप उसके रूम में नहीं गया। जिहोप तो किसी और रूम में जाकर सो गए। जंगकुक ने जैसे दूसरी रूम में झाँका तो उसने देखा जिहोप दूसरी रूम में अकेला सोया हुआ है। जंगकुक ने कहा, वो दूसरी रूम में जाकर क्यों सो गया? तो उसके बाद जंगकुक मन में कहता है, लगता है वो तियांग और उसकी बेबी को नहीं उठाना चाहता है, वो उसकी कितना केयर करता है। उसके बाद जंगकुक
तियांग को दूसरी बार देखता है और वो फ़ोन लेकर जाने लगा। टाइम को स्किप करते हैं। ऐसे एक दिन शाम को जंगकुक बेलकोनी में बैठा हुआ था और वो झूले में झूल रहे थे। वो बाहर की तरफ देखकर तियांग को याद करता है और ख़ास करके आरव की याद आ रहा था। जंगकुक ने एक ही दिन में आरव को बहुत ही प्यार कर चुका था। उसको देखने का बहुत ही मन हो रहा था। जंगकुक ने कहा क्या मुझे उसको देखने के लिए जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं उसके घर पर जाऊंगा कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। वैसे भी मैं कल रात को यहाँ से जाने वाला हूँ। क्या जाने से पहले एक बार मैं आरव से जाकर मिलकर आऊँ? मुझे इसके बाद यहाँ पर आने का मौका मिलेगा या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मुझे तियांग को परेशान करने के लिए यहाँ पर और नहीं आना चाहिए। मैंने पहले से ही तियांग को बहुत तकलीफ पहुँचाया। हाँ, एक बात सच है कि मैं तियांग से अभी भी प्यार करता हूँ। मैं अभी तक उसको भूल नहीं पाया। काश तियांग मुझसे शादी किया होता और मुझे सबके सामने इस तरह से रिजेक्ट नहीं किया होता, तो आज हम दोनों साथ में होते और मैं उसे कितना प्यार करता और आरव को बहुत प्यार देता। उसको दुनिया की हर चीज़ देता जो वो डिजर्व करता है। लेकिन नहीं, तियांग ने तो किसी जेहूब से शादी कर लिया जो एक डॉक्टर है। क्या मुझे एक बार जाकर आरव से मिल लेना चाहिए? मैं एक बार उसे मिलना चाहता हूँ। पता नहीं मैं उसे और कब मिल पाऊँगा। उसके बाद जंगकुक तियांग के घर पर आ जाता है बहुत ही चुप कर। तियांग वो सो रहा था आरव को लेकर। तियांग बहुत ही थका हुआ था और आरव वो आइज ओपन कर जंगकुक को देखकर चौंक जाता है और वो चीखने ही वाला था। जंगकुक आरव के मुंह पकड़ लेता है और उसे चुप करने के लिए कहता है। उसके बाद आरव को अपनी गोद में बैठाकर कहता है, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मैं यहाँ से बहुत दूर जाने वाला हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा। क्या तुम मुझे मिस करोगे? आरव ने कहा, आप बहुत ही हॉट और हैंडसम हो, तो मैं आपको बहुत मिस करूँगा। आप मुझे पसंद हो। डैड जेहूब से भी ज़्यादा हैंडसम हो आप। जंगकुक ने कहा, डैड जेहूब? तुम उनको डैड जेहूब क्यों कहते हो? तुम उसको डैडी क्यों नहीं कहते हो? तो आरव ने कहा, वो मेरी डैडी नहीं है तो मैं डैडी क्यों कहूँ? वो तो बस मेरा डैड है। जंगकुक ने कहा, क्या? मैं समझा नहीं, आखिर तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? आरव ने कहा, क्यों? अब क्यों नहीं समझ पा रहे हो? वो मेरी डैड नहीं है। वो तो बस मैं उनको ऐसे डैड कहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरा ध्यान रखा है और वो मेरी डॉक्टर है ना। वो मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरे पास तो डैडी भी नहीं है जो मेरा ध्यान रख सकता है। एक डैड जेहूब ही है जो मेरा ध्यान रखता है। तो मम्मी भी उनके साथ ही रहता है उनके घर में, क्योंकि हमारा घर भी नहीं है ना। जंगकुक ने कहा, मैं अब समझ गया तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। इसका मतलब मैं तुम्हारी डैडी हूँ और तुम मेरे सन हो। आपने कहा, आपने अभी क्या कहा कि आप मेरी डैडी हो? क्या ये सच है? हैंडसम डैडी मुझे बहुत पसंद है। क्या मैं आपको डैडी कह सकता हूँ? जंगकुक ने कहा, ऑब्वियसली तुम मुझे डैडी कह सकते हो माय सन। उसके बाद जंगकुक आरव को अपनी बाहों में समेट लेता है। उसको बहुत ही टाइटली हक करते हुए उसकी आंखों में से आंसू गिर रहा था जो तियांग के हाथ पर जाकर गिरता है। तियांग किसी के आंसू अपने हाथ पर गिरने की वजह से वो उठ जाता है। वो कोई और नहीं था, वो जंगकुक था जो आरव को गोद में लेकर रो रहा था। तियांग जंगकुक को इस हालत में देखकर शॉक हो गया। तियांग बहुत ही शौक होकर जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है तुम्हें? और आरव को क्या हुआ? तियांग को लगा शायद आरव को पेन हो रहा होगा। तियांग जल्दी से आरव को अपनी बाहों में लेता है, कहता है, तुम्हें क्या हुआ है बेटा, मुझे बताओ, मैं अभी डैड जेहूब को कॉल करता हूँ। आरव तियांग के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहा, मम्मी मैं ठीक हूँ, अब क्या कर रहे हो? डैड को प्रेशर मत करो, क्योंकि अब डैडी आ गया है ना तो वो मेरा ध्यान रख लेगा। वैसे भी मैं ठीक हूँ, वो तो बस वो रो रहा था। उसके बाद आरव ने कहा, डैडी आप रो क्यों रहे हो? तियांग ने कहा, आरव तुम क्या कर रहे हो? तुम जंगकुक को डैडी क्यों बोल रहे हो? वो तुम्हारी डैडी नहीं है। आरव ने कहा, लेकिन हैंडसम डैडी ने तो कहा कि वो मेरी डैडी है, तो आप मना क्यों कर रहे हो मम्मी? तियांग ने कहा, आरव मैं तुमसे जो कहता तुम उसको सुनो, किसी और की बातों पर ध्यान मत दो। तो आरव ने कहा, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, आखिर हो क्या रहा है? आपने मुझे कभी नहीं बताया कि मेरी डैडी कौन है। अब अगर हैंडसम डैडी ने कहा कि वो मेरी डैडी है तो आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने उसको ये क्यों कहा कि तुम उसकी डैडी हो? जंगकुक ने कहा, तियांग झूठ बोलना बंद करो, मुझे सब कुछ पता चल गया है, मैं ही उसकी डैड हूँ ना। तुम उसको मेरे बारे में क्यों नहीं बताया? मैं जिंदा हूँ, मैं मर नहीं गया हूँ, तो तुम्हें मेरे बारे में उसको छुपाने की क्या ज़रूरत है? क्या तुम मुझसे अभी भी नफरत करते हो? मैंने उस दिन को जो कुछ भी किया है, मैंने उसके लिए तुमसे बहुत बार माफ़ी भी मांगा। मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था तियांग। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मुझे मेरी बेटे से दूर मत रखो।
तुमने 6 साल तक मुझे उसे दूर रखा और कितना मुझे तड़पाओगे। अब मुझे बहुत ही पनिशमेंट मिल चुका है। मैंने इन 6 सालों में बहुत कुछ झेला है। मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया। क्या अब तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते हो तियांग? तियांग ने कहा, जंगकुक, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं कर सकता हो। तुम्हारे वैसे मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मेरी लाइफ डिस्टर्ब हो गया। मैं अपनी बच्चे को लेकर इतना बिजी हो गया कि मैं खुद के बारे में ही भूल गया। मुझे इतनी जल्दी बेबी नहीं करना था, लेकिन तुम्हारे वजह से वो भी हो गया। तो आरव को बहुत ही गुस्सा आ गया और उसने कहा, मम्मी, आप मुझे नहीं चाहते थे ना? तो आपने मुझसे झूठ कहा कि आप मुझसे प्यार करते हो। आप बहुत बुरे हो। मुझे डैडी के साथ रहना है। डैडी मुझे साथ लेकर चलिए। मुझे मम्मी की बातों पर भरोसा नहीं। वो मुझसे प्यार नहीं करता है। आरव जोर जोर से रोने लगा। जंगकुक ने आरव से कहा, ऐसा मत करो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करता ना, वो तुम्हें इस दुनिया में लाता ही नहीं। उसने तुम्हें 9 महीने तक पेट में रखा है। उसको कितना पेन हुआ सिर्फ वो ही जानता है। तुम उसके इस तरह से मत बोलो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम उससे माफ़ी मांगो और गले लगा लो। उसके बाद आरव तियांग की गले लगकर उससे माफ़ी मांगता है। तियांग ने कहा, आरव, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ आइंदा ऐसा मत कहना। मुझसे गलती हो गई कि मैंने ऐसा कहा कि मुझे बेबी नहीं चाहिए था। बेबी, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं होना? आरव ने कहा, मम्मी, मैं आपसे नाराज़ नहीं होने वाला हूँ। अगर आप डैडी को अपना लोगे तो कितना अच्छा होगा ना। डैडी, आप और मैं तीनों साथ में रहेंगे। डैडी कितना हैंडसम है। बिल्कुल मेरी तरह दिखता है जितना मैं हैंडसम हूँ। मुझे डैडी के साथ रहना है और मुझे कोरिया जाना है। प्लीज़ मम्मी। तियांग ने कहा, आरव, ऐसा नहीं हो सकता है। जेहोब डैड को बुरा लगेगा। जंको ने कहा, तियांग, मैं उससे बात कर लूँगा। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगा। ये तुम्हारा फैसला है। आरव के लिए प्लीज़ एक बार ज़रूर सोचना। अगर तुमने जेब से शादी किया होता, मैं तुम्हें ये बात कभी नहीं कहता, क्योंकि तुमने उससे शादी नहीं किया है और न ही उसे प्यार करते हो। तो प्लीज़ मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, तुम मुझसे प्यार नहीं करो तो चलेगा, लेकिन आरव के लिए मुझसे शादी कर लो, ताकि आरव को उसका डैड मिल जाए और मैं उसे वो प्यार दे सकूँ जो उसको मिलना चाहिए। प्लीज़ तियांग। तो तियांग ने हाँ कर दिया। जेहोब के आने के बाद तियांग ने जेहोब से कहा, मैं जंगकुक से शादी करके कोरिया जाने वाला हूँ जेहोब। जेहोब ने कहा, तियांग, तुमने अचानक ये फैसला क्यों कर लिया? तियांग ने कहा, आरव के लिए। तुम्हें तो पता ही है वो हार्ट पेशेंट है। तुम उसके डॉक्टर हो। आरव के डॉक्टर होने के बाद तुमने हमारी बहुत ही हेल्प किया है। एक डॉक्टर होने के बावजूद तुमने तुम्हारे घर में हमें रहने दिया। मैं तुम्हारे ऊपर और बोझ नहीं बनना चाहता हूँ, और आरव के लिए भी यही अच्छा होगा कि वो अपने डैड के साथ रहे। तो मुझे कोरिया जाना होगा जंको के साथ, उसे शादी करना होगा। जंको ने कहा, तियांग, मैंने सामान रख दिया है, चलो चलते हैं। जेहोब ने कहा, तियांग, तुमने पहले ही फैसला कर लिया और सामान भी पैक कर लिया, तो अब मैं क्या कहूँ? तियांग ने कहा, जेहोब, मुझे गलत मत समझना। वो आरव जिद कर रहा था। जेहोब ने कहा, तियांग, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ कि फाइनली तुम्हें तुम्हारी फैमिली मिलने वाला है। मैं तो बस आरव की डॉक्टर था। तियांग ने कहा, जेहोब, ऐसा मत कहो। जेहोब ने कहा, आरव, अपना ध्यान रखना, और तियांग तुम भी। जंकुक, तुम उन दोनों को खुश रखना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जंकुक ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तियांग और आरव पर एक भी खरोच नहीं आने दूंगा। जेहोब कहता है, काश कि ऐसा ही हो। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। यहाँ पर जंकुक का तियांग पेट पर लेटा हुआ था, आरव बीच में थे। जंकुक तियांग को किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। उसके बाद जंकुक को उस दिन की याद आ जाता है। वो तियांग के साथ दोबारा से ऐसा नहीं करना चाहता है। उसको अपने आप को रोकना पड़ा और दूसरी तरफ मुड़कर सोने लगा। तियांग ने जंकुक के ऊपर हाथ रखा और उसे कहा, क्या हुआ? तुम दूसरी तरफ मुड़कर सोने क्यों लग गए? तुम जो करने वाले थे वो नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या मैं जान सकता हूँ? जंकुक ने कहा, तियांग, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मुझे लगा शायद तुम्हें बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने जो कुछ भी। तियांग ने जंकुक की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, उस बार में भूल जाना ही अच्छा होगा। अब हम दोनों हस्बैंड हैं, तो हम दोनों को साथ में रहना होगा। और मैं सिर्फ आरव के लिए तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार भी करना चाहता हूँ जंकुक, जो मैं तुम्हें उस टाइम पर नहीं कर पाया। काश मैं तुमसे उस टाइम पर प्यार कर पाता तो आज ये सब कुछ नहीं हुआ होता। काश कुछ और ही हुआ होता। जंकुक ने कहा, तियांग, आई रियली लव यू। तियांग ने कहा, जंकुक, आई लव यू टू, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करूँगा। उसके बाद जंकुक तियांग की लिप पर किस कर लिया। आरव वो उठ जाता है तो दोनों को अलग होना पड़ा। उसके बाद आरव जैसे सो जाता है, जंकुक तियांग को गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर आता है।
ताकि जनको का तियांग साथ में रोमांस कर सके और आरब को भाई या फिर बहन गिफ्ट कर सके। तो गाइस यही पर ही दियन कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर।